हेलो क्लास 4। आज हम लोग करेंगे यूनिट 2 का पोएम नोजेस। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing the way it grows, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair. And between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. Written by Alan Fisher. गाइस इस पोएम में हमें नोज़ के बारे में बताया जा रहा है जो कि हमारे फेस पे होता है। और इस पोएम के पोएट ने ये भी बताया कि ये नोज़ दोनों ही है, फनी भी है और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए हम देखते हैं वो कैसे। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज़। इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज। तो मैंने शीशे में देखा और मैंने अपनी नोज को देखा। ये बहुत ही फनी या मज़ेदार थिंग है क्योंकि ये जिस तरह से बड़ा होता है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज। तो ये ठीक मेरे फेस पे चिपका हुआ है और ये पूरा का पूरा दिखाई देता है। विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज। और यहाँ पे ठीक दो होल्स हैं जहाँ पे ये ब्रीदिंग हम लोग यहाँ से करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नोज़ फनी भी है जिस तरह से हमारे चेहरे पे चिपका हुआ है, और जिस जिस तरह हम बड़े होते हैं ये भी बड़ा होता जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें टू होल्स हैं जिससे कि हम ब्रीद करते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इट देयर। और मैंने मिरर में देखा और वहाँ उस मिरर के अंदर मैंने देखा कि द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज। कि जहाँ पे मेरा ये जो चिन एंड होता है, आप देखोगे इस हिस्से के बारे में बात किया गया है जहाँ पे ये चिन एंड होता है और जहाँ पे ये हेयर्स स्टार्ट होते हैं। तो इस पूरे जो बची हुई जगह में ज़्यादा जगह बची ही नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूरी की पूरी मेरी नोज़ लगी हुई है। लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर। कि वहाँ उस जगह में मेरी नोज़ लगी हुई है और वो हैंडल के तरह बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about। कि जब कभी आपको मन करे गीगल करना यानी कि बिना नॉइस के हंसना या खुश होना, शाउट करना, और आपको समझ ना आ रहा हो कि मैं किस चीज़ को देख के खुश हूँ या किस लिए खुश हूँ, तो आप क्या करोगे? जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। फिर जब आपका हंसने का दिल करे और आपको समझना है कि मैं किस चीज़ को लेके हंसूं, तो फिर आप मिरर में देखना और बिना शक के, बिना डाउट के आपको क्या दिखेगा? आपका फ़नी नोज़ दिखेगा, क्योंकि ये नोज़ बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, मज़ेदार है, जो कि स्टिक आउट कर रहा है, आपके फेस पे चिपक के निकला हुआ है। तो इसे देखते ही आपका मन खुश हो जाएगा और आप हँस पड़ोगे। तो यानी कि अगर आपको कभी हँसना हो, मज़े करना हो, तो आपको इधर-उधर की नहीं सोचनी, आप सिंपली अपना फेस भी देखोगे तो आपको हँसी आ जाएगी। गाइस हम देख रहे हैं कि इस पोएम में बहुत ही सिंप्लिसिटी यूज़ की गई है और बड़े ही सिंपल वे में हमें बताया गया है कि हमें खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने आसपास देखें या अपने अंदर देखें तो उन्हीं सब चीज़ों से हम खुश हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप में ही खुश रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।